कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इतने टाइम बाद, इतने टाइम आई मीन मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ या उससे ज़्यादा ही हो गया है कि मैंने कुछ यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया, मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें बैक टू बैक ऐसी चल रही थी लाइफ में जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी कोई भी वीडियो। और साथ में सच बताऊं तो मैं थोड़ी डिमोटिवेट भी हो गई थी। क्या होता है ना, जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हो और आपको सपोर्ट चाहिए होता है। थैंकफुली मेरे ससुराल में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली मेरे हस्बैंड वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इन चीज़ों को लेकर के कि मतलब तुमको जो करना है तुम करो, बट अपना बेस्ट हो हर चीज़ में। तो ये चीज़ है, बट फिर भी मतलब होता है ना कि आप फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती है, स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं। तो बस वैसा ही कुछ हुआ कि मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई और कॉन्फिडेंस जो था मेरा वो कहीं ना कहीं जा कर के थोड़ा डगमगा गया, जो कि मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं होना चाहिए था। बट ठीक है, जब आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे होते हो तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं। और यही वो टाइम होता है, अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो अपने काम को लेकर के या अपनी चीज़ों को लेकर के। तो ठीक है, नई चीज़ें हैं, नया प्लेटफॉर्म है, मैं भी कुछ नया सीख रही हूँ, कुछ नया करना चाह रही हूँ। मुझे पता है मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे लोगों के अच्छे बुरे हर तरह की चीज़ें बातें मुझे आएंगी। और मुझे उन सब चीज़ों को अच्छी बातों को लेकर के और बुरी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। तो आज की वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्यों मैं इतने टाइम से नहीं थी इस यूट्यूब पे, और मैं क्या ऐसा करना चाह रही थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं, मतलब मैं करना तो चाह रही थी ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी घर की कुछ पर्सनल चीज़ें हैं तो वो तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ कि मैं अपनी घर की पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर कर सकूँ। बट येस, मैं जो मेन चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी पीछे हट गई थी वो मैं आप लोगों को साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली हुआ ये था कि यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया, कुछ मंथ अच्छे से मैंने किया। देन आफ्टर ये हुआ कि मैं क्या कहना चाहिए, मतलब एक तरीके का ना बीच में मुझे ऐसा हो गया था कि मैं जो कर रही थी, एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था वेट लॉस जर्नी से। वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बीच में मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, फिर वो बीच में रुक गया। फिर मैं थोड़ी डीमोटिवेट हो गई कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ बट मैं सही तरीके से नहीं कर रही हूँ, या जो भी रीज़न था उसकी वजह से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। और रिज़ल्ट नहीं मिलने की वजह से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई और मैंने बीच में स्टॉप कर दिया। फिर वापस से जब मैं लास्ट आई थिंक जून में मैं अपनी मम्मी के घर में थी, अपने मायके में थी, तो वहाँ मैंने फिर वापस से रीस्टार्ट किया कि नहीं अब फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से फ्लो पे आएंगे। वहाँ मैंने रीस्टार्ट, और वेट लॉस तो नहीं बट हाँ मैं वीडियोस डाल रही थी, मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट्स में डाल रही थी क्योंकि अभी तक लॉन्ग वीडियोस मैंने सिर्फ एक दो ही डाले हैं, मैंने ज़्यादा डाला नहीं क्योंकि मैं भी उतनी कंफर्टेबल या उतनी क्या कहना चाहिए मास्टर नहीं हुई हूँ इस चीज़ पे। बट शॉर्ट्स में डाल रही थी डेली बेसिस पे या 2 दिन की ऑल्टरेशन पे जिसमें भी मैं कंफर्टेबल थी। तो मैं ये सब स्टार्ट की, बट बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरी मम्मी थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के मतलब टेंशन में थी, या थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के ऐसा था उनका कि उनको लग रहा था कि मैं यूट्यूब ना, मतलब मुझे उतना ज़्यादा यूट्यूब नहीं करना चाहिए, मुझे अपने करियर पे बेसिकली मुझे स्टडीज़ करना चाहिए, स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब शादी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी है। अगर उसके बाद भी मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ क्योंकि उनको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर मुझे प्राइवेट जॉब के लिए ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीज़ों पे आना चाहिए। और जो कि अपने तरीके से वो ठीक है, एज अ पेरेंट अगर आप देखोगे ना तो होता है, हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा या उनके बेटा या उनकी बेटी जो भी
वो एक बहुत अच्छी जगह पे, एक अच्छी पोजीशन पे रहें, सोसाइटी पे उनका एक अपना नाम हो, वो एक अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छा करे, भले छोटा करे या बड़ा करे मैटर नहीं होता है, बट जो भी करे सक्सेसफुल हो इन शॉर्ट। बट मैं उनको उस टाइम पे एक्चुअली समझा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अपनी जगह सही थी, बट मैं खुद में ही शायद कॉन्फिडेंट नहीं थी, या जो भी था। मैं उस टाइम पे पूरी उनकी बातें सुन के और उनकी सारी चीज़ें सुन करके मैं बहुत ही ऐसे टेंशन में आ गई और मैं बहुत नर्वस हो गई। और उस टाइम पे मैं खुद इतनी ज़्यादा ब्लैंक हो गई थी कि मैं एकदम शांत हो गई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैं शायद ज़्यादा दिन वहाँ रुक भी नहीं पाई, हफ्ता भर या 10 दिन, और उसके बाद मैं घर आ गई। और ऐसा होता है, आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो उनकी जो जनरेशन है, वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं, या शायद वो चीज़ उनके लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जो हम बाहर की जो जॉब करते हैं, हम जो होता है कि ऑफिस जाते हैं, या जो भी हमारा जो काम है, कि जैसे कोई ऑफिस जा रहा है या कोई गवर्नमेंट जॉब पे है, कोई प्राइवेट जॉब पे है, तो उनको लगता है कि ये एक्चुअली काम है। और जो हम यूट्यूब पे कर रहे हैं, या जो भी हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एक हॉबी के लिए ठीक है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तो और मैं उस टाइम पे आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं उस टाइम पे उनको वो चीज़ समझा नहीं पा रही थी कि मैं सब करूँगी, मैं धीरे धीरे हर चीज़ पे ध्यान दूँगी, मैं अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान दूँगी, मैं अपने अगर स्टडीज़ पे मतलब जितना हो सकेगा मैं अपना 100% दे करके प्रिपरेशन करूँगी। लेकिन ये नहीं है कि मतलब यूट्यूब करना इज़ समथिंग, पहले मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मेरे को यूट्यूब करना ही है, या कुछ मुझे उसमें बहुत पैसे कमाने हैं या समथिंग। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था लोगों के व्लॉग्स देख देख के, लोगों की चीज़ें देख देख के, मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब आई शुड ट्राई, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। बट बस वही वही सोच के मैंने स्टार्ट किया। और फिर ये सब चीज़ें अचानक से मतलब होता है ना कि थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट, वो सपोर्ट थी जब मैंने स्टार्टिंग में उनको बता के किया था। मैंने जब उनको बताया था ना, तो वो ठीक है, हाँ ठीक है तू कर। फिर पता नहीं अचानक से होता है, पेरेंट्स को थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ें देख करके, या अपने आसपास की चीज़ों को देख करके, थोड़ा दूसरों को देख करके थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए एकदम ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, पता नहीं सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ठीक है, बट अब मैं एकदम तैयार हूँ, और अब मैंने सोच लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी चीज़ आए, मैं ब्रेक मतलब ऐसा इतना लॉन्ग ब्रेक नहीं लूँगी जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। जो होता है कि लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जब आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी बाकी चीज़ों से हटा के अपनी फैमिली को देनी पड़ती है। तो जहाँ वो आएगी तो वहाँ पे ज़रूर मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी, लेकिन इतना कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट इतना लंबा ब्रेक ना लूँ, या ये सब मतलब होता है ना कि पीछे ना हटूँ अपने काम से, या अगर हटूँ भी तो फिर टाइम पे अपने काम पे वापस आ जाऊँ। तो बस यही थी मेरी स्टोरी, और ज़्यादा कुछ नहीं था। और रही बात फैमिली प्रॉब्लम की, तो वो सबके घर पे होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ घर के फैमिली मेम्बर्स पे या किसी न किसी तरीके से आते रहते हैं। तो हमको उनका भी ध्यान रखना है, उन चीज़ों को भी लेके चलना है, और साथ में अपने काम पे, अपने एम्बिशंस पे, अपने गोल को ध्यान पे रख के भी उन चीज़ों को भी मतलब प्रायोरिटी देनी है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस चीज़ पे अब डेफिनेटली मतलब होता है ना, डट के रहूँगी कि मैं इस बार कुछ भी ऐसा नहीं करूँ जिससे मुझे ऐसा लगे कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, या मैं डीमोटिवेट मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं मोटिवेटेड रहूँ और अपने काम पे फुल फोकस करूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब ही मैं करना चाहती हूँ, मैं और भी चीज़ें हैं डेफिनेटली। मैं कुछ टाइम पे धीरे से कुछ मंथ्स में थोड़ी मेरी सिचुएशन में मतलब होता है ना कि इक्वल कर लूँ, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ है मुझे गवर्नमेंट में भी जाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का मेरा कोई मन नहीं है, बट जैसे कि मतलब मैं आपको बाद में ये चीज़ क्लियर करूँगी। अभी इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, ये आप लोगों को ये चीज़ शेयर करना कि
आपको अपने लाइफ में, मुझे अब जो ये चीज़ फील होती है कि प्रॉब्लम्स लाइफ में हमारी आते रहेंगी, लोग हमें अच्छा बुरा कहते रहेंगे, चीज़ें अपने लाइफ में चलती रहेंगी। एक चीज़ है जो कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो कि कभी भी जिसका जो होता है रिदम टूटना नहीं चाहिए, और वो है आपका काम। आपको अपने काम को, आप जो भी कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप मतलब सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, या आप जो भी आपका करियर है, या जिस चीज़ पे आप इंटरेस्टेड हो, इवन चाहे वो आपकी हॉबी ही क्यों ना हो, चाहे आप अपनी हॉबी को लेके भी अगर कंसिस्टेंट हो ना, तो वो चीज़ आपको कुछ दे या मत दे, आपको एक खुशी देती है। आपका जो होता है ना कि मेंटल पीस, वो बना रहता है। तो मुझे ये चीज़ इस बार मैंने ये बहुत बड़ी चीज़ सीखी 2025 में। मैंने बहुत सारे लेसन्स मुझे सीखने को मिले हैं, और ये एक सबसे बड़ा लेसन मुझे मिला है कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, जो चीज़ करने से मुझे खुशी मिलती है, यूट्यूब करने से मुझे पैसे मिले या ना मिले, मुझे फेम मिले या ना मिले, फेम और पैसे तो बाद की चीज़ें हैं, वो भगवान के ऊपर है, वो उनको देना होगा। वो अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जो एक चीज़ है ना, जो मुझे सबसे मिलेगी, वो है सेटिस्फेक्शन, और कहीं ना कहीं वो एक खुशी कि हाँ, जो मैं करना चाहती हूँ, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो मैं कर रही हूँ। जैसे कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, और मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही हूँ, और मेरे इसी एक नेचर की वजह से कि मैं, मतलब होता है ना कि आगे आके फिर पीछे हट जाती हूँ, ये सोच करके कि अरे वो क्या सोचेगा, अरे ये क्या सोचेगा, अरे मैं इसमें मोटी लग रही हूँ या मैं इसमें पतली लग रही हूँ। तो जो होना होगा होगा, बट अब इस बार मैंने सोचा है, मैंने रिजोल्यूशन लिया था कि 2025 में मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट करूँगी। मैं अपनी मैं चाहती थी कि मेरी अपनी एक मैं वापस से डांस करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने डांस करना मतलब ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। मैं सिर्फ कोई फैमिली फंक्शंस पे, ऐसे ओकेजन्स पे ही करती हूँ थोड़ा बहुत, और वो भी मुझे ऐसा फील होता है कि अब मैं वैसे नहीं कर पाती जैसे मैं किया करती थी एक टाइम पे, कि बस म्यूज़िक बचा और सारे स्टेप्स अपने आप हो गए, एकदम फ्रैंक होके मैं करती थी। कहीं ना कहीं अब मेरी वो चीज़ चली गई है, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि डांस एक ऐसा चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत शौक था एक टाइम पे कि मैं क्लासिकल डांस सीखूं, मैं कथक सीखूं। मैं वो नहीं कर पाई, बट मैंने इस बार सोचा है। लोग न्यू ईयर में रिजोल्यूशंस लेते हैं, मैं अभी ये रिजोल्यूशन ले रही हूँ कि मुझे इस साल चाहे जो भी हो, मतलब अब स्टार्ट करना है ये चीज़, मुझे अब ये मेंटेन करके रखनी है, मुझे ये मेक श्योर करना है कि हर वो चीज़ जो जो मुझे खुशी देती है, जो मुझे इंस्पायर करती है, जिससे मैं सेटिस्फाइड होती हूँ, मैं वो डेफिनेटली करूँ, और मैं वो करूँगी। यस, मैं वो करूँगी। तो ठीक है, तो अभी आप लोगों को रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। मुझे व्लॉग्स भी मैं सोच रही हूँ शुरू करने का। शॉर्ट्स तो आएंगे ही, व्लॉग्स भी आएंगे, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी। गाइस देखिए, मैं अभी इस चीज़ पे नहीं हूँ। मुझे तो अभी अगर सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता है कि ठीक तरीके से कैमरा कैसे सेट करना है, किस एंगल से लेना है, कौन सा एंगल सही है, कौन सा एंगल गलत है। तो मैं, हो सकता है कुछ चीज़ों पे मैं उतनी परफेक्टली उस चीज़ को शो ना कर पाऊँ, बट मैं सीखूँगी, मैं करूँगी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे इस चीज़ पे सपोर्ट करोगे। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, आई नो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको अच्छा करना भी चाहिए। तो मैं भी उनसे इंस्पायर्ड होकर कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कितना कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, या कितना अच्छा कर पाऊँगी, वो मुझे नहीं पता, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, एंड आई नो आप लोग बहुत अच्छे हो, सब सपोर्ट करेंगे मुझे। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।